Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. नहीं रहे हनी ट्रैप मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हरभजन सिंह। हनी ट्रैप मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हरभजन सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर लगते ही उनके सगे संबंधियों एवं उनके मित्रों में दुख की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि आज शुक्रवार की दोपहर उनके सीने में अचानक दर्द उठा। कर्मचारियों द्वारा उन्हें रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि हनी ट्रैप मामले में हरभजन सिंह मुख्य शिकायतकर्ता थे। इनकी शिकायत के बाद ही अपने जाल में फंसाने वाले युवतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। हरभजन सिंह के निधन पर उनके निज निवास सिंगरौली टावर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्योंकि हरभजन सिंह के घर वाले बाहर रहते हैं, इसलिए उनके शव को सबसे पहले रीवा शहर के अमैया स्थित पुराने गुरुद्वारा में रखा गया, जहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवारजनों के आने के बाद उनके शव को पैतृक निवास गुड़ चौराहा के पास ले जाएगा, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे, उनकी मौत हुई। कैसे मौत हुई, कब एडमिट हुए थे? पेशेंट मृत अवस्था में ही हमारे हॉस्पिटल में लाए गए थे। दोपहर की बात है आज की। और जब उनके परिजनों से हिस्ट्री ली गई, पता किया गया, तो ऐसा पता चला कि उनको 4-6 महीने पूर्व ही स्टेंट लगा हुआ था। और सामान्यतः ऐसे मरीज जो हार्ट के मरीज होते हैं, स्टेंट लगे रहते हैं, उनको अचानक जान जाने का खतरा रहता है। तो ऐसा लगता है कि इनको उसी कारण से नुकसान हुआ है। सर, ये काफ़ी समय से इनमें लक्षण रहे होंगे कहीं ना कहीं? ब्लॉकेज के लक्षण डेफिनेटली रहे होंगे, तभी इन्होंने स्टेंट लगवाया। और बाकी उसके उपरांत दवाइयाँ चलाते रहना पड़ता है। संभव है दवाइयाँ चलाते रहे हों, लेकिन कई बार दवाई नहीं खाने से भी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। ठंड की वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। अब हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो डेफिनेटली अब अभी लगाने आने की शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मरीज़ कुछ कम कर रहे हैं, कम आ रहे हैं, दर्द सह लेते हैं। परंतु जैसे ही शादी का सीज़न ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा मरीज़ वृद्धि होगी उनकी, क्योंकि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक कि उनको घर में तकलीफ़ हुई। घर में उनके कोई था नहीं, नौकरानी थी, और उसको जब उन्होंने उनसे पानी मांगा, उनको बेचैनी हुई, तो उसने आके पानी दिया। पानी देने के बाद इनकी तकलीफ़ थोड़ा सा बढ़ी। फिर उसने गार्ड को बुलाया। उसी समय इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। गार्ड ने इनको हृदय मतलब पंपिंग वगैरह भी देने का प्रयास किया। फिर जब बात नहीं बनी तो वो लोग उनको लेके अस्पताल के लिए चले, पर वो रास्ते में ही नहीं रहे। मेरे कहने को तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर थे, पर मेरे बड़े भाई जैसे थे, और उनसे मुझे हमेशा बहुत स्नेह मिला। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, न जाने कितने लोग हैं जिनको वो निजी तौर पे, जिनकी वो काफ़ी मदद की है उन्होंने जीवन में। आप लोगों को शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि रीवा में भी 15, 20, 25 परिवार ऐसे होंगे जिनको गरीब परिवार उनको वो पेंशन टाइप की अपने जेब से दे देते थे। वो बहुत मददगार इंसान थे, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे, और एक अच्छे कलाकार थे। हम लोगों की उनको विनम्र श्रद्धांजलि है, और उनका परिवार के सभी लोग अपने अपनी जगह से चल दिए हैं, और सब कल यहाँ आ जाएंगे। कल इसीलिए गुरुद्वारा में रखा गया है उनका पार्थिव शरीर। इसके बाद इस शरीर को, पार्थिव शरीर, उनके पुराना जो पैतृक निवास है गुड़ चौराहा में, उसमें कल सुबह रखा जाएगा 10:30 बजे अंतिम दर्शन हेतु। और फिर शाम को 3 बजे के बाद 4 बजे तक बनेरिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चला ये दुर्घटना के बारे में, आज दोपहर लगभग 12 बजे के करीब चाचा जी की तबीयत आज थोड़ी सी उनको महसूस हुआ घबराहट जैसा, और उस वक्त उनके घर पे उनके काम करने वाले स्टाफ भी था। उन्होंने अपने स्टाफ को बताया कि मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, और उसके बाद उन्होंने जो भी प्रिकॉशन लेना था वो लिया, लेकिन तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और उसके बाद जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स और वो बाकी स्टाफ था, वो लेकर उनको वहाँ पर जो PCR वगैरह करना, प्रोसेस करना किया था, तब तक उनकी मतलब फिर भी सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर जब पहुँचे हैं और वहाँ पर डॉक्टरों के पास गए, तब तक वो हमारे बीच नहीं रहे।
जब ये घटना हुई तो उनके कर्मचारी जो घर में काम करने वाले हैं वो साथ में थे। आज ये दोपहर 12 बजे के करीब की घटना है। अभी इस वक्त उनको गुरुद्वारा गल्ले मंडी सिंह सभा में रखा गया है और कल 11 बजे उनको पुराने पैतृक निवास गुड़ चौराहा स्थित वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और लगभग 4 बजे के आसपास का समय उनके अंतिम संस्कार का रखा गया है। 65 प्लस थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रहस्यमय नहीं है, न बंद कमरे में जैसा आप लोगों ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आराम से अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया है। उस वक्त उनका लंच तैयार होता है, उन्होंने कहा भी कि लंच जब तैयार हो जाए तो लगा देना, और अपनी बुक्स रीड कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनको थोड़ा सा घबराहट तो महसूस हुई थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुला कर ये बोला कि मुझे घबराहट हो रही है, तो उन्होंने फ़ैन ऑन किया और वो लेट गए। लेकिन शायद उसी वक्त उनको एक अटैक टाइप का सा सुना जा रहा कि आया है, और उसके बाद PCR भी दिया, स्टाफ आया, नीचे के भी कई 8-10 लोग इकट्ठा हो गए थे और संजय गांधी हॉस्पिटल तक लेके भी आए थे सुपर स्पेशलिटी में, और तब तक स्थिति ठीक थी। लेकिन ऊपर जब पहुँचे लगता है मुझे कि दोबारा ऐसा कुछ अटैक आया है जो रिकवर नहीं कर पाया। हाँ, डॉक्टर ने फिर उनको